जय हिंद डिफेंस लवर्स, आप सभी का स्वागत है नेवीपुर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई एक वीडियो बना दीजिए मैथ सिलेबस के ऊपर जिसमें आपने कैसे तैयारी किया था। भाई मैं आपको बताता हूँ कि मैथ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी आपको ये सिलेबस देखने के बाद। ऐसा नहीं कि सिलेबस देख लो स्ट्रांग हो जाएगी, सिलेबस देखो और पढ़ोगे तो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। और डीबी में तो बिल्कुल क्लियर कर लोगे, जीडी से भी, यांत्रिक से भी, किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो बिल्कुल। चैनल पर नए जुड़े हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पुराने जुड़े हो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और भाई मैं आपको मैथ्स का बिल्कुल टेंशन ख़त्म कर देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो क्या क्या कौन से चीज़ें पढ़नी है भाई मैं आपको बताता हूँ कि डीबी में जिस तरीके से मैंने पढ़ा था वो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। और मैंने किस बुक से पढ़ा था वो तो बुक भी बता दूंगा, लेकिन बुक का कोई फ़ायदा नहीं है। बस आप लोग इन सारे टॉपिक्स को कर लो, बिल्कुल आपको नंबर आ जाएंगे। तो चलिए उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस चीज़ों को मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसका सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ना चाहकर भी इसको मजबूत रखना है। प्रतिशत, लाभ और हानि, समय और कार्य, फिर से समय और दूरी, मतलब इसको इंग्लिश में भी समझा दूंगा। साधारण ब्याज, उसके बाद औसत और अनुपात, समानुपात। तो भाई ओवरऑल मैं आपको समझा देता हूँ। परसेंटेज आपको बिल्कुल रट जाना है, परसेंटेज हो गया। फिर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो रेशियो पढ़ लेना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लेना है। फिर से आपको प्रॉफिट एंड लॉस, भाई बिल्कुल ये बेसिक से पढ़ना है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल वही सवाल जो पूछे जाते हैं उस लेवल का ही पढ़ना है। फिर आपका एवरेज से सवाल आएगा, एवरेज जानते होंगे, एवरेज आप लोग जानते होंगे। औसत, औसत मतलब आपको पढ़ लेना है। फिर से टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क पढ़ लेना है, टाइम एंड वर्क पढ़ लेना है। फिर से टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लेना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लेना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल आप सभी को आनी चाहिए, बिल्कुल आप सभी के मुंह पर होनी चाहिए, जुबान पर होनी चाहिए। ये सारे इसके फॉर्मूले और रूल्स आपको याद होने चाहिए। चलिए और भी कुछ चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या पढ़ना है। फिर से मैथ्स में आपको, जैसे मैथ्स में आपको बोर्ड मास, नंबर सिस्टम में बोर्ड मास पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन, भिन्न, दशमलव, दशमलव डेसिमल, फ्रैक्शन, फिर से स्क्वायर एंड क्यूब पढ़ लेना है, सर्ट्स एंड इंडाइसिस पढ़ लेना है, एलसीएम एचसीएफ, लसा एवं मसा पढ़ लेना है। ये कुछ चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको पढ़ना है। और भाई आजकल तो ऐसा हो रहा है कि आप अर्थमेटिक तैयार करके जाओगे तो क्वेश्चन पूछ दे रहा है बिल्कुल एडवांस से, तो ये काफ़ी गलत किया जा रहा है। फिर भी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ इसके पर्पस में, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। बस सीधा सा ये बोल सकता हूँ कि आप लोग तैयारी कर लो, क्योंकि थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन आपकी सिलेक्शन जरूर हो सकती है। त्रिकोणमिति का सवाल बिल्कुल सिंपल पूछेगा, राइट एंगल ट्रायंगल वाला। फिर से हाइट एंड डिस्टेंस का एक सवाल पूछा जाएगा, चिमनी टाइप का, चिमनी या मतलब कोई दीवार वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा या सीढ़ी वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये मतलब हाइट एंड डिस्टेंस के जब मैं कराऊंगा भाई कोशिश करूंगा मैं पूरा चैप्टर, ये जितना भी है सारा चैप्टर आप सभी को करवाने वाला हूँ। और एपी एंड जीपी पढ़ लेना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और फिर से ट्रायंगल पढ़ लेना है, फिर से रेक्टेंगल पढ़ लेना है, फिर से बहुभुज पढ़ लेना है, उसके बाद सर्कल पढ़ लेना है। फिर से एज रिलेटेड सवाल, देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी लोग समझ लेना। एज जो चैप्टर है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत ही यूनिक चैप्टर है। किस बेसिस पर आप कह सकते हो अनंत भाई, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस बेसिस पर कह सकता हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर आपका न तो ये सिर्फ मैथ्स का पोर्शन है, ये रीजनिंग का भी पोर्शन है। तो ये पोर्शन आपका मजबूत होना चाहिए भाई हमारे अकॉर्डिंग। तो एज जरूर पढ़ लेना। और फिर से और कुछ चीज़ें हैं, पूरक कोण, संपूरक कोण, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेना, मीन मीडियम मोड पढ़ लेना, स्टैटिक्स भी थोड़ा पढ़ लेना है। भाई ये वो चीज़ें हैं जो आपने नाइन्थ टेंथ में पढ़े हो, नाइन्थ
9th और 10th में पढ़े हो, बस उसको एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत है, जो कि मैं करवाने वाला हूँ। और बिल्कुल आप सभी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थोड़ा शेयर सपोर्ट की कमी है, तो प्लीज़ आप लोग शेयर सपोर्ट भी करते रहिए, मुझे कहने की आवश्यकता न पड़े। और भाई जितना आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं आप सभी के लिए फ्री मॉक टेस्ट परीक्षा ऐप पर अवेलेबल करवाऊँगा सारे बच्चों के लिए, तो आप लोग एक बार ध्यान से देख लेना। तो ये कुछ चीज़ें हैं। साथियों मैं आपको बता दूं कि आप लोग पूछेंगे कि आनंद भैया इतना पढ़ लूँगा तो भाई कोई भी एग्ज़ाम निकाल लूँगा, आप डीबी के लिए इतना क्यों बता दिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इतना भी नहीं अगर पढ़ना है तो आप परसेंटेज पढ़ लेना, परसेंटेज पढ़ लेना, फिर से रेशियो पढ़ लेना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लेना है। फिर से आपका एवरेज पढ़ लेना है, एवरेज पढ़ लेना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ लेना है। और आपको बताता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन सबको आता है, सिंप्लीफिकेशन सबको आता है, तो आप लोग को आता ही होगा सिंप्लीफिकेशन। साथ में इसमें ही आता है बोर्ड मास, बोर्ड मास भी ऑलरेडी सबको आता है, तो आप लोग की तैयारी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे पूरा मतलब जितना भी होता है, जितना भी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद त्रिकोणमिति पढ़ लीजिएगा, त्रिकोणमिति में बिल्कुल बेसिक पढ़िएगा, ज़्यादा प्रूफ करने वाला नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ वही पूछा जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो कॉस थीटा में क्या होगा, ऐसे पूछा जाएगा आपको, बिल्कुल बेसिक तरीके का सवाल पूछा जाएगा। और भाई और बात करता हूँ कि अगर ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो फिर ये सिलेबस है आप सभी का, ऑफिशियल सिलेबस है, बोट एंड स्ट्रीम से भी पढ़ सकते हो। भाई देखो टाइम एंड वर्क सीख जाओगे तो बोट भी आ जाएगा आपका, फिर से ट्रेन भी आ जाएगा, ट्रेन और बोट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भाई मैथ्स का सिलेबस है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, बस वही है कि आप अपनी लेवल में तैयारी कीजिए, न ज़्यादा एडवांस लेवल में पढ़ना है और न ज़्यादा लो लेवल में पढ़ना है। मुझे अपने आप सभी को अपने लेवल में पढ़ना है दोस्त, बिल्कुल आपको अपने लेवल, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो इस बेसिस पर पढ़ना है। आपका टारगेट आईसीजी डीबी जीडी यांत्रिक है, न कि आपका सीएचएसएल सीजीएल है। तो जीडी डीबी और यांत्रिक, ये जितने भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं मतलब नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, आप सभी को बताता हूँ कि चैनल को ज़रूर उन सभी लोगों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्त, भाई के नाते एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कैसी लगी वीडियो, अगर आपकी कोई सुझाव है और कोई मतलब डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा आप सभी का कमेंट्स का सॉल्यूशन देता हूँ, बिल्कुल वैसे ही करने वाला हूँ। सो आशा करता हूँ आपको नेक्स्ट में आपको बताता हूँ साइंस में कैसे पढ़ें, कौन कौन से चीज़ें पढ़ें। अगर इसकी वीडियो चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं मुझे। फिर से आपको इंग्लिश में कैसे पढ़ना है, इंग्लिश में कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा, और साथ ही आपको रीजनिंग में कैसे पढ़ना है ये भी मैं बताने वाला हूँ। रीजनिंग कैसे करोगे ये भी मैं बताने वाला हूँ। सो डोंट वरी, भाई के साथ जुड़ गए हो तो बिल्कुल आप लोग बेफिक्र रखो, तैयारी करने का काम आपका है, गाइडेंस करने का काम मेरा है। सो डोंट वरी एंड आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा। प्रिपरेशन करते रहिए, बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी के बाद सब कोई पढ़ता है। देखो ये मान लो, ये सपोज करो ये वैकेंसी है, इसके बाद सब कोई पढ़ेगा, रेस लगा देगा, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो ये लॉन्ग टर्म रेस में जाएंगे। तो मतलब सिलेक्शन किस बंदे का होगा भाई, आप लोग समझ लो ये घोड़े का सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये घोड़ा यहाँ से यहाँ तक चला है, बाकी सभी घोड़े यहाँ से यहाँ हर कोई चलता है।
तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, टिल हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।